ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 3 जून सन 2026। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज प्रातःकाल 8:11 से रात्रि 9:21 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। संकष्ट चतुर्थी व्रत आज ही किया जाएगा। चौथ का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 10:01 पर रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, चौथ का व्रत आज ही किया जाएगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 10:01 पर रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:25 से दोपहर 2:07 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:01 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:43 से दोपहर 12:25 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:49 से 49 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान तो करेंगे ही करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट वो नींव है जिस पर आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट वो नींव है, वो पत्थर है जिस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। अतः अपना सेल्फ रेस्पेक्ट एवं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखे इफ यू वांट टू गेट सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। सेहत का ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? एक जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये एक बार ही मिला है, एक बार ही ये जीवन मिला है। अब इस मनुष्य जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना है? तो इफ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, इफ यू वांट टू डू समथिंग, कुछ कर दिखाने के लिए या तो जान लगा दो, या तो जान लगा दो, या फिर जान जाने दो। एक बार ही तो मनुष्य जीवन मिला है, तो पुट योर 100% एफर्ट्स इन मनुष्य जीवन। और आपका जो ये बेशकीमती समय जो होता है ना, इसकी अनमोल है ये समय आपका। इधर उधर की फालतू की बातों में खराब मत करा करो इसको। समाधान हरि दुर्वा गणेश जी को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मीठे मीठे बोल आपके जीवन में मिठास घोल देंगे। मीठे मीठे शहद जैसे बोल। अपना हर काम बगैर क्रोध के, बगैर गुस्से के, बगैर तुनक मिजाजी के खुशी खुशी से करिए। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान टॉफिया बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ में, जूही सुजानगढ़ से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ बेटा। मैं अभी महीना चल रहा है तो उसमें सबसे अच्छा काम क्या करना चाहिए? क्या चीज बेटा? अभी दूसरा का महीना चल रहा है तो उसमें सबसे अच्छा काम क्या करना चाहिए? कुछ बनना चाहती हो? पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसके बारे में पूछती है कि क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखो बेटा, जहाँ तक जो ही आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 28 फरवरी सन 2003 शाम को 5:10 आपकी जन्म कुंडली के अंदर चूंकि चंद्रमा शनि के घर में बैठा विश्व योग बनाता है, इसलिए आपको जो है वो पुरुषोत्तम मास में एक तो आपको शक्कर या चीनी का, शक्कर चीनी और चावल, मतलब शक्कर चीनी तो एक ही बात हो गई, और चावल 3 किलो शक्कर 3 किलो चावल आपको किसी को भी दान करने का है। और चूंकि आपका सूर्य भी खराब है, इसलिए आपको एक आटे का बैग 5 किलो 10 किलो आटे का बैग भी इस पुरुषोत्तम मास में दान करने का है। नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना करिए। पास में भगवान शिव का मंदिर हो तो वह नित्य अभिषेक कीजिए और वह दीपक जला के आइए। आपकी कुंडली अच्छी है। अभी तो वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में बुध का अंतर है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। चावल खाने तो पुलाव शेप में, दूध पीना है तो हल्दी डाल दीजिए। आपके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु उच्च राशि का है। डेफिनेटली आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगी और मैनेजमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं आप। एवरीथिंग इज़ गुड। और ये राहु की महादशा ख़त्म होगी 2034 में। फिर आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा और अपना मुकाम बनाइए, अपना जीवन में कुछ करने का मुकाम बनाइए। पुरुषोत्तम मास दान का मास है। कहीं पे आऊ में मटके रखवा दीजिए, कहीं पे आप मंदिर के अंदर किसी भी नीडी पर्सन को आप भोजन करवा दीजिए, फलों का दान कर दीजिए, शरबत की बोतल आप रख दीजिए। दान है, यथाशक्ति दान करने से गौ सेवा नियमित रूप से कीजिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक गोमेद रत्न आता है, उसकी अंगूठी आप पहन लीजिएगा मध्यमा उंगली में, 7.25 7.8 रत्ती का चांदी के अंदर। बाकी सब अच्छा है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गोविंद जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी 20 मई के एपिसोड में आपने बताया था कि शनि की महादशा के चलते पहली रोटी गाय की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते को देनी है जी।
तो पहली रोटी गाय तो आसानी से खा लेती है, लेकिन कुत्ते 2 रोटी जो उनके लिए निकालते हैं वो सूंघ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार प्रयास किया, उनको टोस्ट, बिस्कुट, ब्रेड इत्यादि भी दिए, वो सूंघ के आगे चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका विकल्प क्या है? और दूसरा चीज ये है कि आपने फिटकरी का बताया था, तो अभी पूर्णिमा को भी हमने मुख्य द्वार की फिटकरी बदली, उसमें भी किसी प्रकार से रंग का परिवर्तन नहीं हुआ है। कृपया इन मामलों में बताइए कि आगे क्या करना है। और आपके बताए हुए कई उपाय हमने शुरू कर दिए हैं, जैसे शनि की कांसे की कटोरी में तेल देख के दीपक जलाना, सुंदरकांड का पाठ, और शनि मंदिर में शहद और जल कच्चे दूध का अभिषेक। और आपने जो मंत्र बताया था, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रह सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा, इसका भी जाप आपके बताए अनुसार शुरू कर दिया गया है। आगे के लिए मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। जी गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे बताए हुए हर रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं और निश्चित तौर पे भगवान कहता है तेरा तुझको अर्पण। कोई भी पूजा पाठ किया जाए, कोई भी जाप किया जाए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मुख्य प्रश्न ये था आपका एक तो कि जो आप आखिरी 2 रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं वो डॉग खाता है नहीं खाता है, तो आप उसको 2 रूप में दे सकते हैं। कुत्ते को रोटी देनी है तो दूध में चूर के भी दे सकते हैं, आप रख दीजिए दोने के अंदर, बाहर खाए या नहीं खाए वो एक अलग बात है। अपनी तरफ से 2 रोटी कुत्ते के निमित्त निकालनी है। बाई चांस कुत्ता नहीं खाता है तो आप जो है वो उसको उसके टुकड़े करके आप जो हैं आपके घर की बाउंड्री के बाहर में आप रख दीजिए। कोई पिपीली का, कोई कौवा, कोई चींट, कोई पतंग, कोई भी उसका सेवन कर सकता है। आपको कुत्ते के निमित्त 2 रोटी निकालनी है, आप उसको थोड़े से दूध में चूर के भी रख सकते हैं। दूसरा था जो काली फिटकरी का, जो आप फिटकरी जो बांधी है काले कपड़े में, वो हर 15 दिन में बदलनी है। उसका पर्पस यही है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है तो वो उसको कैच करती है। तो अच्छी बात है, अगर उसकी कोई सुगंध, उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हुई है, उसका रंग काला नहीं पड़ा है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और जहाँ सुंदरकांड होता हो, जहाँ जाप होते हों, वहाँ निश्चित तौर पे किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता वहाँ पे नहीं रहती है। और शनि के उपाय आप कर ही रहे हैं, क्योंकि शनि की महादशा आपको चली रही है। शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया। सिंह राशि है आपकी, सिंह राशि पे शनि की ढैया भी है और शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनिवार को एक काम और कीजिएगा, पुरुषोत्तम मास के अंदर अभी किसी भी शनिवार को सरसों के तेल में, ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल में जो है वो आलू बैंगन की सब्जी बना लीजिएगा। सरसों के तेल में आलू बैंगन की सब्जी और पूड़ी भी सरसों के तेल में फ्राई कर लीजिएगा। और साथ में काला गुलाब जामुन एक मिठाई का, तो ये पत्तल में रख के किसी भी शनि मंदिर के बाहर बैठे कोई भी दरिद्र नारायण को खाने के लिए दे दीजिएगा। आलू बैंगन की सब्जी वो भी सरसों के तेल में, पूड़ी भी सरसों के तेल में, और एक मिठाई के रूप में जो है काला गुलाब जामुन। ये काम कर दीजिएगा। ब्लैक उड़द दाल, काली उड़द दाल जो अपन खाते हैं, वो उड़द दाल 3 किलो का दान आप शनि मंदिर में या बाहर में या किसी भी आपके घर में कोई आता हो दरिद्र, उसको दे दीजिए। कोई काम करने वाले हों उनको दे dीजिए। तो ये दान का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। बाकी जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि व्यवसाय और व्यवहार, क्या महाराज, व्यवसाय, बिजनेस और व्यवहार बहुत सोच समझकर करना चाहिए। दोनों में अति नुकसानदायक होती है। बिजनेस में भी अति नुकसानदायक होती है और रिलेशनशिप में अति भी, व्यवहार में अति भी नुकसानदायक होती है। मन को शांत रखकर अपना काम कीजिएगा। समाधान, हरी बेडशीट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, ध्यान रखें, जो व्यक्ति हर क्षण दुख का रोना रोता रहता है, जो व्यक्ति हर क्षण हर लम्हा
दुख का रोना रोता रहता है कि मेरे से ज्यादा तो कोई दुखी नहीं है, हे भगवान क्यों पैदा किया, हे भगवान मेरे को इतना कष्ट क्यों दे रहा है, हर क्षण दुख का रोना रोता रहता है। उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इसलिए क्या करें महाराज, रोना बंद करो, दुखी होना बंद करो और हालात से लड़ना सीखो। न जाने कब आपकी तकदीर पलट जाए। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे मसल के निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, वक्त, समय, हालात, मौसम कैसे भी क्यों ना हो, टाइम, सिचुएशन, मौसम आपका, एटमॉस्फियर कैसा भी क्यों ना हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। लड़ना सीख, चलना सीख, आगे बढ़ना सीख। बी पॉजिटिव। अपनी नजर, अपनी सोच दोनों को सकारात्मक बनाकर रखना होगा, तभी जाके हम जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। समाधान, मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी करें। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपको खुद को अच्छा बनाना है। कैसे महाराज? अपने आलस्य को त्यागना होगा और काम पर जुट जाना होगा। आज की शाम का समय परिवारजनों को देना होगा। समाधान, सफेद चंदन का पाउडर मिलाकर उससे स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्किंग सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में दिन अच्छा गुजरेगा। बस अपने एफर्ट्स में, अपने प्रयास में कोई कमी मत होने दीजिएगा। अपनी बोली में मिठास रखिएगा। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज का गुरु मंत्र, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो। ठंडे दिमाग से विचार करो, सारे रास्ते खुलते नजर आएंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ में, मुंबई से जुड़ी है विद्या जी, प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी, मैं आपकी रोज की दर्शक हूँ। मेरे सवाल सटीक जाते हैं। जी जी। तो पंडित जी, मैं अभी मुंबई आई हुई हूँ, बीमार हूँ। मेरा जन्मदिन 3/4/58। जी, प्रश्न क्या है? तो पंडित जी, मेरा जन्मदिन 3/4/3 AM, हैदराबाद। प्रश्न है पंडित जी, मुझे हड्डी हो गई और सर बहुत दर्द करता है। अमावस्या दिन को डायग्नोस हुआ है, सर में बहुत दर्द रहता है। मैं कब तक ठीक होंगी राजी? जी बिल्कुल। जहाँ तक आपकी इसका प्रश्न है, चूंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी अभी वर्तमान के अंदर जो है वो आपको शनि में, मंगल में शुक्र चल रहा है। बेसिकली क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा, शनि पेट, त्वचा, हड्डी के रोग करवाती पेट, त्वचा, हड्डी के रोग करवाती है। कांसे की कटोरी में तेल भरें, चेहरे की परछाई डालें और एक जो कलावा होता है सिर से पांव तक लंबाई नाप के और उसके अंदर बत्ती बना के उस कांसे की कटोरी में ही जला दीजिए। अब ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है अपने नाम से,
कहीं पे भी पास में दान कीजिए। एक तो आपको 3 या 13 किलो जो है शक्कर या चावल का दान करना है, 3 या 13 किलो के अंदर काली उड़द दाल का दान करना है। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। कल आप वापस मेरे से बात कीजिएगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम का समय हो रहा है, तो कल आपसे और ज़्यादा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। समाधान तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह कड़वी होती है। क्या महाराज? आपके जो बड़े हैं उनकी सलाह कड़वी जरूर होती है, लेकिन फल मीठा होता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मानकर काम कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान क्या है? गौ माता को मीठी पूड़ी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पॉजिटिव माइंड स्टेट से सारे काम कीजिएगा। इधर उधर की बातें करने से बचिएगा। शाम दावत में गुजरेगी। समाधान गणेश मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम विघ्न नाशकाय नमः। ओम विघ्न नाशकाय नमः। ओम विघ्न नाशकाय नमः। ओम विघ्न नाशकाय नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर करें इस चमत्कारिक मंत्र का जाप, मिलेगी हर्डल से, रुकावटों से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का आज का महादान। आज पुरुषोत्तम मास में 3, 13 या 33 किलो की संख्या में 3, 13 या 33 किलो की संख्या में हरी मूंग दाल का दान ओल्ड एज होम में या अनाथाश्रम में या गुरुद्वारे में लंगर के लिए ब्राह्मणों को दान कीजिएगा। लाभ क्या है? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में स्थान। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स का। क्या आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज भगवान गणपति का कच्चे दूध, दही, शहद, सुगंधित जल, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। कांसे के दीपक में गरुड़ घृत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पमाला, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा, 7 मोतीचूर के लड्डू लेकर 7 बार गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। भोग में मोतीचूर के लड्डू गौ माता को खिलाइएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।